औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम पैटर्न इन चीफ जनाब अकील करीम डैडी साहब, मेरे सदर मोहतरम आसिफ मजीद, पाकिस्तान चैप्टर के हेड हमारे अहमद मुनाफ लोधिकावाला साहब, हमारे ऑल पाकिस्तान वेमेन फेडरेशन के प्रेसिडेंट शबीर हारून साहब, हमारे सीनियर और लीडर और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा याहिया पोलानी साहब माशाल्लाह, और दीगर शख्सियात इतनी हैं। वाकई हमारे आफ्ताब ने सही कहा कि ये नाम लेते लेते ही प्रोग्राम एंड हो जाएगा। मैं माज़रत खा हूँ, आप लोगों का सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन आज वाकई मुझे लग रहा है कि इस प्रोग्राम को बहुत ही हैवी वेट प्रोग्राम कह सकते हैं आप, इसलिए कि कराची की क्रीम यहाँ मौजूद है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, ऑल पाकिस्तान वेमेन फेडरेशन हो, IMO हो, अपने कराची क्लब हो, पोलानी ट्रेवल इंडस्ट्रीज हो, या हमारे MLF के लोग अगर हैं तो वो हैं, हमारे WMO के हजरात भी मौजूद हैं। मैं यकीन करें, मैं चाहता हूं कि लाइफ टाइम हम इसी तरह इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करते रहें। हर प्रोग्राम में हर ऑर्गेनाइजेशन का फर्ज है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बुलाएं ताकि ये हमारा इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा हो सके। अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, चूंटियों में इत्तेफाक, मक्खियों में इत्तेहाद, आदमी का आदमी दुश्मन खुदा की शान है। हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद पे चलना है। याहिया पोलानी साहब ने बात की, हमारे बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं, उन्होंने जिस कंसेप्ट से कहा कि आप सबको इत्तेहाद कर दोगे कि काम इतना नहीं हो सकेगा, इसलिए कि जमातें सब जानती हैं कि कौन क्या है। तो मैं समझता हूँ जमातें जानते हुए भी अगर सब एक जगह जुड़ जाएंगी तो उनके पास सारे लोगों की लिस्टें होंगी कि कौन किस टैलेंट्स और किस कैलिबर का और किस कैपेसिटी का आदमी है, उनको पता है। बहरहाल मैं आपके सामने जो बात पेश करना चाह रहा हूँ, आज माशाल्लाह काफ़ी देख रहा हूँ, काफ़ी लोग ज़ोर शोर के साथ तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। 2 दिन पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन किए इनविटेशन और आज काफ़ी लोग आ गए। और मैं रशीद गोडिल साहब की इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि हमें मेमनी ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए, और मैंने अब तक 17 जगह पे लेक्चर दिए हैं मेमनी ज़बान के, और मेरे पास उसकी ऑडियोज़ हैं। आपको बता दूं, मैं जो बात करता हूं अदबी बात करता हूं हमेशा। आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वगैरह वगैरह। इसी तरह कल्चर के भी पार्ट्स होते हैं। हर कल्चर के पार्ट्स क्या होते हैं? इनका रहना सहना, इनका पहनना ओढ़ना, इनका खाना पीना, और जो मेजर पार्ट है वो उनकी ज़बान है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि तमाम 4-5 चीज़ें वो आस्ता आस्ता गायब हो रही हैं। हत्ता कि हमारी मेमनी ज़बान पे भी आजकल ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं दे रहे। मैं अमेरिका हो या कनाडा हो, केनिया हो या तंजानिया हो, मैं पहले पूछता हूँ लोगों से कि आपको मैं अंग्रेज़ी में एड्रेस करूँ, उर्दू में करूँ या मेमनी में करूँ? तो जो आगे रो में सीनियर्स बैठे हैं वो हाथ उठा कहते हैं मेमनी में करें आप, और मैंने मेमन एड्रेस किया है। लेकिन आज वक्त का तकाजा ये था कि आज हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और कुछ लोग उर्दू स्पीकिंग हैं, तो मैंने कहा कि ये ट्रांसलेशन हम करेंगे। एक कर्टसी, एक हॉस्पिटलिटी है। हाँ मेमणी बोलने बहुत सारी में क्या चाहिए थी, हाँ मेमणी बोली सका तो आऊँ मेमन कौम सी ताल्लुक, मेमन मजा माँ पे मुझे ख़ानदान मेमन ने आऊँ मेमन कौम जो ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रहा कम करियो है, तो मेमणी में के बोलने बहुत अच्छे थी। इंग्लिश बोला कि नो, उर्दू बोला कि नो, मेमनी बोला कि नो। लेकिन आवे चवां तो मेमन जो प्रचार बेसिक जो है ना, पंहिंजे मथे तो जिम्मेदारी आईज, लेकिन पंहिंजा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑल पाकिस्तान वेमेन फेडरेशन, वो अनी जो प्रचार वधारे से वधारे करे, प्रोमोट करे। जहिड़ी रीते वो मेहनत करी रहा है यूनिटी ला, अहिड़ी रीते पंहिंजे कल्चर ला करीने भी कोशिश करन कि पंहिंजो कल्चर पंहिंजे हथ से न वञे। पंहिंजी घणी चीज़ूं रोणू सोणू हली वियो, खेलणू पीलणू हली वियो, पहिरियों ओडियो हली वियो, पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल हली वई, रस्मो रिवाज पंहिंजा हली विया,
सिर्फ हिकिड़ी ज़बान बाक़ी रही है, इस ज़बान के पकड़ो, बाक़ी चीज़ें के आस्ते आस्ते गिनी अची सघो था तो गिनी अचो तो पाण मेमण रोनासीं। न का पंहिंजे मुंहिंजे फोरहेड ते न लिखे लो, अगरि मूंखे मैक्सिको में कोई मिलंदो चवंदो पंहिंजो मैक्सिकन आहे, उहे पोते जी मैक्सिकन स्पेनिश ज़बान शुरू करे ॾिनो, ऐं मिस्र वञो तो अरबी शुरू करे ॾिनो, सम्झो पंहिंजो मिस्री आहे। लेकिन जॾहिं आउं मेमणी बोलणो चवंदी त मेमण आहे, ॿई क़ौम जो आहे माण्हू, पंहिंजो न आहे। तो भाउ पंहिंजी मेमणी ज़बान जी इंपॉर्टेंस आहे। अच्छा, हाणे आउं कंहिंजे ॻाल्हि करणु मंगा थो, अॼु मां बेगा थिया, मूंखे घणा माण्हू फ़ोन ते बि पुछिया कि अॼु जी गैदरिंग जो मक़सदु कहिड़ो आहे, सुणी गिनो ज़रा प्लीज़। आउं चाहियां थो कि हाणे ख़ामोशी से अगर सुनना नारो, आउं आए का 5-2 मिनट मंगी रही हूँ, वधारे नहीं मंगी रही हो। आई ज़रा प्लीज़, मैं आप उर्दू में ही बोलना चाह रहा हूँ कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 या 10 मिनट सुन लें आप कि IMO क्या चीज़ है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम भाइयों से, मैं ये विस्परिंग आप प्लीज़ स्टॉप कर दें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुअद्दिबाना गुजारिश है। IMO इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा कि मैंने एक बहुत बड़ा पेपर बनाया है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। 4 W's के पेपर मैंने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, दुनिया में जहाँ भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। व्हाट क्या है, W ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन क्या है, 1938 IMO वॉज स्टैब्लिश इन 1938, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके। वेयर, राजकोट, इंडिया। वाई, उस वक्त जो आम जमातें करती हैं उन काम के लिए, वेलफेयर के काम के लिए, चैरिटी और सारी कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन IMO ने एक नया कंसेप्ट दिया है जो यूनिक है, आप सुनिए और सोचिए। मैंने जहां दुनिया में स्पीच की है तो वहां के लॉर्ड मेयर क्या, उनकी वाइफ क्या, उनकी फैमिली क्या, उन्होंने वाकई वो इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा कि आप लोग कमाल करते हो कि आप ज़कात खैरात जमा नहीं करते हो, लेकिन आप लोगों को किस तरह से आप कन्विंस करते हो कि आपकी कम्युनिटी में या आपकी बरादरी में लेने वाले कम हो जाएं, देने वाले बढ़ जाएं। नीडी, वी वांट टू रिड्यूस नीडी पीपल। अब देखिए जो हो रहा है, जो कर रहे हैं करते रहे, हम अप्रिशिएट करते हैं। मेमन जमातें हमारी जो भी कर रही हैं, जो हो सकता है उनसे कर रहे हैं। ज़कात कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करते रहें। लेकिन मुझे पता है कि कई लोग, कई फैमिलियों से मेरा राब्ता हुआ है, वो कह रहे हैं हमें जब महाना मिलता है, हमारे बच्चों की स्कूल फीसें मिलती हैं, हमारे राशन मिलता है, तो हमें क्या मेहनत करने की ज़रूरत है। नहीं सर, नहीं। प्लीज़, तमाम ऑर्गेनाइजेशनों के यहाँ नुमाइंदे बैठे हुए हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ सबसे पहला काम करें, इनको कहीं जॉब दिलाएं। आपकी मेहरबानी होगी, जॉब्स दिलाएं ताकि थोड़े अपलिफ्ट हों। दूसरी बात जो IMO ने की वो है माइक्रो, अच्छा जॉब की बात करते हैं। हमारे फरहान परदेशी साहब ने बड़ा कमाल किया, उन्होंने सैकड़ों नहीं हज़ारों जॉब लोगों को दिलाई IMO के प्लेटफॉर्म से, नो डाउट एट ऑल। तकरीबन 2 या 3 हज़ार जॉब दिलाएं जिससे 3 हज़ार चूल्हे जले। इसके बाद आप आइए, हमारे माइक्रो फाइनेंसिंग का प्रोग्राम हुआ, उससे भी काफ़ी लोगों की हेल्प हुई और बेचारे पाँव पे खड़े हो गए और हमें रिफंड भी किया उन्होंने पैसे लेने के बाद। तीसरी बात जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गो के हम क्लेम करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, IMO हैज़ 1.3 मिलियन मेंबरशिप, 13 लाख मेंबर है हमारी पूरी दुनिया में, 14 हमारे समझ लीजिए चैप्टर हैं, और हर जगह पे हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं हमारी बरादरी के लिए। अब आप सुनिए, आखिरी बात जो कहने जा रहा हूँ वो ये है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों का काम है कि वोकेशनल गाइडेंस या वोकेशनल सेंटर्स खोलें। मैं 1980, 81, 82 में जनरल सेक्रेटरी था उखाए मेमन यूथ सर्विसेज का, और हमारे ज़माने में मेहरान शुगर वालों से हमने स्पॉन्सर कराया। 6-6 माह के कोर्सेज उस वक्त होते थे, अगर याद हो आप लोगों को, मेरे एज ग्रुप के कोई हजरात बहुत सारे हैं, जब हम 6-6 माह के डिप्लोमा कोर्स कराते थे, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रिशियन, ये वो फला। आज मैंने खुशी से कहना चाहता हूं कि आधे लोग मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं, अपने घर का भला कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा किया फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें स्पॉन्सर चाहिए, स्पॉन्सर कर सकते हैं सारी चीज़ें, हम इनको वोकेशनल गाइडेंस दें, उनको हम सिखाएं, कोई हुनर दें, कोई स्किल दें, और हम लेने वाले घटाएं। ये तरीक़ेकार हैं, और IMO का मेन मकसद यही है। दुनिया में जो लेक्चर देने जाते हैं वो इसीलिए लेक्चर देते हैं कि उनको सिखाएं,
इत्लुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र तक आपको सीखना है। और अगर कोई सही तरह से सीख गया तो वो फलाह पा गया, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही जिम्मेदार शख्स पैदा होगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। IMO का 1938 राजकोट इंडिया। इसके बाद इंटरेस्टिंग बात जो बताने जा रहा हूँ, और सुनिए आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सुनिए गौर से। IMO इज नॉट ए स्मॉल और ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स वेरी यूनिक एंड वेरी यूनिक। 1947 में ये IMO जो 1938 की थे, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कौन थे पता है आपको? जो भी थे हमारे सेठ अब्दुर्रहमान गढ़ावाला थे, लेकिन उनके साथ सर हाजी अब्दुल्ला हारून, सर हाजी अब्दुल्ला हारून, जिसको हमारी बरादरी का एक एक फर्द जानता है कि उन्होंने ना सिर्फ तालीम की खिदमत की बल्कि हमारे मुल्क की खिदमत की और कम्युनिटी की भी खिदमत की। वो सर अब्दुल्ला हारून पाकिस्तान माइग्रेट करके आ गए 1947 में। खैर आ गए, नो प्रॉब्लम। इसके बाद 2017 में याया पोलानी साहब भी हमारे साथी थे जो इन्होंने इंडोर्स किया। मैं मज़ीद इंडोर्स करता हूँ। हम 5-6 मेंबर जमा हुए दुबई में और हमने फाउंडेशन डाली कि उसको रिवाइव, वी शुड पुट लाइफ इन इट। IMO में हमने जान डाली एक नए कंसेप्ट के साथ कि हम सर्विसेज बेस्ड होंगे, चैरिटी जमा नहीं करेंगे, ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि नीडी लोगों रिड्यूस हो, लेने वाले कम हो और देने वाले बढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम या अपने पॉकेट से एक्सपेंसेस करते हैं या हम स्पॉन्सर से करते हैं। कोई प्रोग्राम भी होता है स्पॉन्सर्स हमें मिल जाते हैं और हम करते हैं, अल्लाह का करम है। तो IMO का मैंने ब्रीफ आपको जायज़ा पेश किया है कि IMO ये कुछ कर रही है दुनिया भर में, और इंशाअल्लाह आप लोग हमारा साथ देंगे, आप हमारे साथ होंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं आखिरी बात करने जा रहा हूँ। आज जो हम जमा हुए हैं, ये मेरा ख्याल है क्लियर कट हमारे पीछे पैनाफ्लेक्स में लिखा हुआ है कि हमारा AGM और हमारे जो एनुअल इवेंट्स है उससे रिलेटेड बातचीत करनी थी हमें आपसे। या हमारे ये भी सुन लीजिए, हमारे पैट्रन भी कुछ हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, हमारे बोर्ड मेंबर भी जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, हमारे यहाँ पर एम्बेसडर्स भी हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी हैं, वेल विशर भी हैं। मैं समझता हूँ सब के सब वेल विशर हैं IMO के जो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने हमारी ज़रा सी बात छोट नोटिस पे सब हाजिर हुए। तो मेरे भाई, मेरे ब्रदर मोहतरम, आप लोग अभी से, आसिफ भाई ने आपको दावत दे दी है, 27 तारीख को बिजनेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, जिसमें फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। और हमारा एक पिछले महीने हमने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हमारा मुद्दा ये था कि हम अगर फूल नहीं दे सकते तो फूल की पत्ती, 1-2-4 फूल की पत्तियाँ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। हमारे जो बाहर से डेलीगेट्स आएंगे वो बिजनेसमैन भी होंगे, इन्वेस्टर्स भी होंगे, और जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हमारे बेहतरीन स्पीकर्स भी होंगे, गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी होंगे, और हमें सबसे बढ़कर ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग अकील करीम डेडी साहब विल बी देयर। ही विल गाइड ऑल इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन व्हाट दे शुड डू फॉर द पाकिस्तान, फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो IMO का ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा जो आगे चल के ये बड़ा भी हो सकता है। तो मैं अब दरख्वास्त ये करूँगा कि आज जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई यहाँ आए हुए हैं, उनमें जो भी इंटरेस्टेड हो, हमारे 2-4 कमेटियाँ हम बनाना चाहते हैं हमारे आने वाले प्रोग्राम पे, क्योंकि हम दुनिया के हर मुल्क में जाके AGM करते हैं, 3 दिन के प्रोग्राम होते हैं। तो हमारे 3 दिन के प्रोग्राम के लिए हम इवेंट कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे ग्रेस साहब ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, अब अशरफ ग्रेस साहब पहले कह चुके हैं, और दीगर हमारे जो वेल विशर या जो वर्कर्स, वॉलंटियर्स, एम्बेसडर्स जो मौजूद हैं हमारे, वो हमें अहमद मुनाफ से रब्ता करें, हमारे चैप्टर हेड हैं, उनसे रब्ता करें और अपना नाम लिखवाएं। हम 3-4 कमेटियाँ, इवेंट मैनेजमेंट कमेटी हम बनाना चाहते हैं, स्पॉन्सर्स कमेटी क्यों, ये भी सुन लीजिए कि हम बचत बाज़ार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो पहले 2 कर चुके हैं, ये तीसरा होने जा रहा है, जिसमें बरादरी का भला होगा। 25 से लेके 40% तक उसमें ग्रॉसरी और हाउस होल्ड की आइटम्स होंगे। बचत बाज़ार के लिए भी हमें स्पॉन्सर्स कमेटी बनानी है, हमें वेलकम कमेटी बनानी है, हमें बहुत सारी कमेटियाँ 3-4 ऐसी बनानी है जो हमारी कामयाबी के लिए का पेश खैमा हो और वो हमें हमारे प्रोग्रामों में कामयाब कर दें। आप लोगों के आज तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे प्लीज़ लिल्लाह माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।